अगर आप अपने अपार्टमेंट में सोलर पैनल लगाना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने ऑफिस से एक वीडियो बनाने वाले हैं और वो भी सोलर की। ये मैंने आपके साथ ऑफिस सेटअप पूरा आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, तकरीबन 500 स्क्वायर फुट इसका साइज़ है। और आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये 600 वाट का पैनल क्या कर रहा है। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है दैट आई हैव बीन मीनिंग टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आज मुझे एक मौका मिला है। वो हजरात जो फ्लैटों में रहते हैं, जो सोलर नहीं लगा सकते, और क्या ये एक मिथ है कि आप सोलर नहीं लगा सकते, ये आज हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये 94 इंचेस का पैनल है। 600 वाट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पैनल्स यू कैन फाइंड इन पाकिस्तानी मार्केट। इससे छोटे भी आपको मिल सकते हैं, 500 वाट के, 400 वाट के, 300 वाट के, या आप अगर आपकी बैल्कनी बहुत ही छोटी है तो आप फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स के साथ भी जा सकते हैं। तो सोलर पैनल के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। बट जो आज स्टार ऑफ द शो हैं वो दो हमारे स्टार ऑफ द शो हैं। पहले बात करते हैं इन्वर्टर की। ये एपी सिस्टम्स का एक माइक्रो इन्वर्टर है, हाइब्रिड माइक्रो इन्वर्टर है। इसको मैंने डिस्कवर किया था सोलर एक्सपो पे फरवरी में इन लाहौर। मैं क्लिप लगा देता हूँ। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे डैनियल शी, उन्होंने बोला था कि हम आपको एक ये सैम्पल भेजेंगे पाकिस्तान, और उन्होंने वही किया। तो ये इन्होंने मुझे एक रिव्यू के लिए एक इन्वर्टर भेजा है। एंड द गुड थिंग इज़, बिफोर यू आस्क क्या ये पाकिस्तान में आने वाला है, येस। तो इनकी डील बन गई थी विद दीवान ग्रुप। तो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन में जो आज हम दिखाएंगे शायद ना आए, बट ये वाला जो सिस्टम है, ये जो छोटे सिस्टम है, ये आने वाले हैं एपी सिस्टम्स के। एपी स्टोरेज इसकी ये सीरीज़ है, बट एपी सिस्टम्स जो है वो कंपनी का नाम है। तो ये एक माइक्रो इन्वर्टर है और ये हाइब्रिड है। तो ये ग्रिड फीडिंग भी करता है, और ये जब बिजली चली जाती है तो आपको बैकअप भी देगा। तो इस छोटे से अपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग भी होती है, हमारा अब्दुल्ला एडिटिंग कर रहा है, हमारी वीडियोस एडिट हो रही हैं। तो हमारा जब बिजली चली जाती है तो ये हमारा मैक मिनी जो है वो माने ऑफ़ हो जाता है। अभी हमने एक जुगाड़ जो है, ये छोटा सा बैटरी सेटअप लगाया हुआ है, बैकअप सिस्टम। बट अब हम इसको एज ये जो सेटअप हम लगाने वाले हैं, इसको एज यूपीएस यूज़ करने वाले हैं। एंड देन द फेयर क्वेश्चन इज़, बाय द वे ये इसके साथ एक्सटेंशन वगैरह आती है। अब आप बोलेंगे जी बैटरी कौन सी लगाएंगे। तो इसको आपने पहचाना इन मुश्तबा हैं फ्रॉम पावर पैक, और ये रहे अब्दुल समद। तो ये इनको अगर आपने पहचान लिया है तो यू आर अ लॉन्ग टाइम फॉलोअर। बट अगर आपने नहीं पहचाना तो मैं यहाँ पे क्लिप्स लगा देता हूँ, एंड लेट्स इंट्रोड्यूस देम एंड देयर न्यू प्रोडक्ट इन दिस वीडियो। चलें जी, लेट्स गेट टू द एक्साइटिंग पार्ट एंड लेट्स अनबॉक्स दिस मेड इन पाकिस्तान पावर पैक। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने पावर पैक की प्रोडक्ट देखी होगी उवैस भाई के घर के ऊपर। उसको लगे हुए ऑलमोस्ट 2 साल के करीब का एक रफली टाइम हो गया। दैट वाज फर्स्ट जनरेशन ऑफ पावर पैक दैट इज़ पावर्ड बाय लिथियम आयन सेल्स। अब इस बॉक्स के अंदर जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसका साइज़ भी उस प्रोडक्ट के मुकाबले में काफ़ी कॉम्पैक्ट है। नाउ वी आर हेयर एट उवैस भाईज़ ऑफिस विद पावर पैक सेकेंड जनरेशन प्रोडक्ट लाइनअप। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट के ऊपर बेस्ड वो बैटरी पैक है जो कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट आर डिज़ाइन लैंग्वेज। ऑब्वियसली ये ना सिर्फ पूरा डिज़ाइन पाकिस्तान में हुआ हुआ है, बट जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कलर स्कीम, डिज़ाइन लैंग्वेज, तमाम चीज़ें सेम हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ पैकेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिलिकॉन वायर्स निकाल ली हैं, बैटरी इटसेल्फ, इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज़ जो कि बैटरी को वॉल माउंट करने के लिए इस्तेमाल होंगी, वो इस बॉक्स के अंदर शामिल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी मैन्युफैक्चर हुई है कराची के अंदर और ये इस्लामाबाद में मौजूद है। तो हम लोगों ने ना सिर्फ प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के ऊपर अच्छा खासा काम किया है, जिसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे, बट यू कैन सी कि हम लोगों ने बॉक्स को भी ना मुकम्मल तौर पे
स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कंडीशंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट इज़ इन इट्स फाइनेस्ट कंडीशन ऑल्दो ये बाय रोड कराची से इस्लामाबाद आई है। इसके बाद लेट्स सी कि उवैस भाई ने फर्स्ट जनरेशन की प्रोडक्ट लाइनअप तो देखी हुई है, अब इन्हें सेकंड जनरेशन की प्रोडक्ट लाइनअप देख के इनके इनिशियल थॉट्स क्या हैं। तो बेसिकली आई लव द फैक्ट दैट कि आप लोगों ने अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज मेंटेन की है, यानी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ये बहुत ही कोई डिफरेंट ही चीज़ आ गई है। तो आप लोगों ने अपनी ब्रांडिंग में, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी मेंशन किया था, आई थिंक 3 साल हो गए होंगे, उसी को आपने मेंटेन किया। एंड आई लव द ब्रांडिंग दैट यू गाइज डिड एट दैट टाइम एंड यू मेंटेन्ड इट, और बल्कि आपने उसको इम्प्रूव किया है। IC एंड LCD जो पहले नहीं थी, अब आपको ये LCD भी नज़र आ रही है। एंड बाकी तो अभी प्रोडक्ट निकलती है तो फिर बाकी देखते हैं, बट ओवरऑल फ्रंट से तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे मेरी घर की बैटरीज़ हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप लोगों की बहुत अच्छी लगी थी उस वक्त भी, और ये आप लोगों के लिए भी मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था, ये 5 किलोवाट आवर्स है। इन्होंने जो अपने मॉडल्स की यानी नाम रखे हैं बहुत सिंपल से हैं। बेसिकली ये 5 यूनिट ऑफ एनर्जी सेव करेगा और ये 48 वोल्ट का है। बाकी मुश्तबा भाई बताएं क्या आप लोगों ने चेंजेस लाए इस बैटरी के अंदर। अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो हम बैटरी को अनबॉक्स करवाने के लिए बैटरी को स्लाइड आउट कर लेंगे। उसके साथ ही साथ जैसे ही हम स्लाइड आउट करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जैसे कि लिथियम आयन से हम मूव कर गए हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी पे, जिसमें हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला एडवांटेज तो साइकिल्स का मिलता है कि इट हैज़ मोर देन लाइफ साइकिल देन लिथियम आयन। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि ये हमारे पास ESS सीरीज़ की बैटरीज़ हैं, तो ESS सीरीज़ में कम्युनिकेशन उनका एक बहुत बड़ा एज होता है। जहाँ तक बात है ESS सीरीज़ बैटरी पैक्स की, तो हमारे पास लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी में जो कि हमने इस मॉडल में इंटीग्रेट की है, उसमें हमारे पास कैन कम्युनिकेशन और RS-485 कम्युनिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। LFP पे बेसिकली जाने का हमारा मोटिव ये था कि उसमें हमें एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन टेक्नोलॉजी इंक्रीज लाइफ साइकिल मिलते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल ऑप्शंस होते हैं जो कि हमें लिथियम आयन सीरीज़ में अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, जिनको यूज़ करते हुए हम अपने इन्वर्टर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसमें एडिशनल आने वाले टाइम में जो ऑप्शन हैं उनको भी अवेल किया जा सकता है। अभी अगर हम लोग बैटरी के लेआउट की बात करें, हमारी डिज़ाइन लैंग्वेज पिछले वाले मॉडल से रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि उवैस भाई ने भी कहा, सेल्स की प्लेसमेंट इस वाले कंपार्टमेंट में हुई हुई है। हमारी एक्सटर्नल एक्सेसरीज़ लाइक बिल्ट इन ब्रेकर, कम्युनिकेशन बोर्ड जिसके बारे में मुज्तबा ने बात की, और हमारा SOC इंडिकेटर ऊपर यहाँ पे दिया गया है। ये दो आप मैट रेड कवर्स देख रहे होंगे। यहाँ पे हमारे नेगेटिव टर्मिनल्स मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव टर्मिनल्स मौजूद हैं, और बैक एंड पे हमारे पास वॉल माउंटिंग के लिए एक रियर ब्रैकेट मौजूद है। हमने डिज़ाइन को बिल्कुल सिंपल रखा है बिकॉज इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक सी एक कहावत है कि चीज़ें जितनी सिंपल होती हैं दे टेंड टू बी मोर रिलायबल। सो वी आर फोकसिंग ऑन द सेम मेथोडोलॉजी विद दिस वेरिएंट। इसके हवाले से अब हम लोग फर्दर डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू व्हाट्स इंक्लूडेड इन द बॉक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कुछ केबल्स मौजूद हैं। अच्छा, अक्सर लोग ना हमसे ये डिस्कस करते हैं कि ये केबल्स आपको भी देखने में काफ़ी ना पतली लग रही होंगी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल केबल्स नहीं है। दीज आर सिलिकॉन अल्ट्रा सॉफ्ट केबल्स, इसको आप देख सकते हैं, और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर रेजिस्टेंट के साथ भी आती है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है और पावर है इट्स ऑलमोस्ट 300 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि हम लोग 3 गुना ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को सेफ लेके चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स वायर्स। सेम गोज़ विद ऑल द रिमेनिंग एक्सेसरीज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। हमारी कम्युनिकेशन केबल यहाँ पे इंक्लूडेड है, माउंटिंग एक्सेसरीज इंक्लूडेड हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे हमारा वारंटी कार्ड आ जाता है, जो कि 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड करता है हमारी इस प्रोडक्ट के साथ। एग्जैक्ट सीरियल नंबर जो हमारी प्रोडक्ट का है ये उस सीरियल नंबर के साथ आता है। इस सीरियल नंबर के साथ सिर्फ हमने अपनी बैटरी के सीरियल नंबर को लिंक नहीं किया है, बल्कि जो हम A ग्रेड EV के सेल्स जिस बैटरी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उन तमाम बारकोड्स को भी, मतलब इंडिविजुअल सेल के बारकोड्स को भी हम अपने क्लाइंट्स तक प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे कैन वेरीफाई आवर क्लेम फॉर A ग्रेड सेल्स दैट्स बीइंग यूज्ड इन दिस बैटरी, विच इज़ गोइंग टू वेरीफाई कि हम जो प्रोडक्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं दैट्स गोइंग टू लास्ट लॉन्गर एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर क्लाइंट।
सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्साइटिंग पार्ट और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, दिस मॉन्स्ट्रोसिटी ऑफ अ सोलर पैनल, अब इसको हम कोशिश करेंगे अंदर लेके आएँ इस छोटे से अपार्टमेंट में। तो ये आप देखें। मुस्तफ़ा भाई, कैसा लगा आपको हमारा ऑफिस, हमारा व्यू मार्गला हिल्स का? बेहतरीन है। क्या कहते हैं, बहुत ही कोई नेचुरल व्यू है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इस व्यू का बहुत हाथ है। अच्छा, मज़ेदार बात इसके अंदर ये होगी कि देख, हम लोग क्यूरियस ये हैं कि यार ये पैनल यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी करेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल सोलर सिस्टम से जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट सा सिनेरियो है यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा पॉइंट समद भाई ने बोला है। वाई दिस पैनल? तो ये आइको का पैनल है। इस पर मैंने अभी प्रीवियसली अपने घर में अपग्रेड कराए, 20 पैनल लगाए थे। 21वां पैनल जो है मैं अपने ऑफिस में लगा रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये 4th फ्लोर है और ये बिल्कुल बेयरली जो है ना फिट आएगा इस बालकनी में। ये बिल्कुल, बल्कि वीडियो फ्रेम में भी शायद बिल्कुल मैं पीछे जाऊँ तो आ रहा है। तो ये 9x8 फुट की ये बालकनी है और इसके जो मैक्सिमम थी ये 94 इंचेस इसकी विड्थ है। तो हम इसको लैंडस्केप में ही लगाएंगे क्योंकि वर्टिकल की जगह नहीं है ऊपर। हमारा एसी का भी आउटर है, उसकी भी वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मुस्तफ़ा भाई से पूछते हैं कि इसको माउंट कैसे करना है। अच्छा, हमने क्योंकि सिर्फ एक ही सोलर पैनल इस्तेमाल करना है तो हमने प्रोसेस को भी सिंपल रखा है और सेफ़ रखा है कि जो भी हम काम करें वो जो है ना वो हमारा एक तो स्टडी हो और सेफ़ हो। तो उसके लिए हमें मार्केट में जो हैवी गेज L1 का स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो हम यूज़ करते हुए इसको वॉल माउंट कर देंगे, ना कि रूफ़ माउंट करें। तो बेसिकली वैसे तो ये रूफ़ माउंट होते हैं, बट यहाँ हमारे पास वॉल ही मौजूद है पैनल लगाने के लिए। तो मैं और वैस भाई यही डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देंगे वॉल के ऊपर, तो इंशाल्लाह उससे भी हमारा एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक वेस्ट फेसिंग बालकनी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सूरज नहीं मिलेगा, सिर्फ आफ्टरनून सन जो है वो यहाँ आता है और वो भी गर्मियों में, सर्दियों में और भी कम होता है। बट आई एम होपिंग कि क्योंकि एक एंटी शेडिंग पैनल, इसकी जो शेड में परफॉर्मेंस है इस पैनल की वो इट्स द बेस्ट इन क्लास, यानी इससे अच्छा कोई पैनल हो नहीं सकता जो ये काम कर सके। तो दैट्स वाई आई हैव चोजन दिस आइको पैनल। और बल्कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये कैसा परफॉर्म करता है। अभी भी आप देखें, अभी हम 11:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कोई तेज़ धूप नहीं आई हुई, साया आया हुआ है। बट जैसे ही हम 2 बजे के करीब पहुँचने लगेंगे तो यहाँ आपको सूरज देखने को मिलेगा। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है शेड में। एंड हमें भी कोई ज़्यादा ग्रिड फीडिंग नहीं करनी, में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। हमें बस चाहिए कि ये DC करंट जो सोलर पैनल बनाएगा उससे बैटरी चार्ज हो जाए डायरेक्टली, एंड दैट्स इट। और UPS के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे और बिजली रोज़ तो जाती नहीं है, नाम नहीं बैटरी को रोज़ ड्रेन करना है। तो ये हमारा काम कर लेगा। अगर 2-3 दिन में भी चार्ज होती है हमारी बैटरी, वी आर ओके विद दैट। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दें, ये मार्गला हिल्स हैं, 4th फ्लोर पे हैं हम और यहाँ हमारी माउंटिंग हो रही है जी। जी सर बोलें। बस इसको लगाने जा रहे हैं याद और जाके, तो इसे उठा लेते हैं, शॉट लेंगे। बिस्मिल्लाह जी। रावल बोर्ड लगा दिए, माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल H2H फिट आया है ये, लिटरली H2H है। ये वाली साइड छोड़ दी गई है तो होगी एक साइड, ये वाली साइड भी बस। इसमें प्ले है थोड़ी सी, वो किस वजह से? जब वो टाइट हो जाएगा तो ये प्ले खत्म हो जाएगी। पैनल का रिव्यू देना। पैनल माउंटिंग भी बेहतरीन हुई है और दिखने में भी बहुत परफेक्ट लग रहा है। आपने नोटिस किया इसके बस बार जो है वो पीछे की साइड बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ। ब्लैक है। उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो सिलिकॉन का हमारा डोपिंग का सरफेस एरिया है उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सकती है। और इसका फ़ायदा ये है कि लेट्स से कि सिर्फ इस साइड पे शेड पड़ रहा है, तो यानी मतलब ये सेल पे शेड, अगर यहाँ शेड पड़ रहा है तो ये बाईपास होके यानी ये पूरी एरे जो है वो डिसेबल नहीं होगी, या पूरा एक साइड ऑफ द पैनल डिसेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये शेड में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देता है ये पैनल। मैं सोच रहा था एक काम करते हैं ना, इतने टाइम से हम लोग भी सोलर की इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं, उवैस भाई भी काफ़ी जो है ना रिव्यूज़ कवर कर रहे हैं मुख्तलिफ सेटअप्स के ऊपर, अब एक्सपीरियंस हो गया। तो
660 वॉट का पैनल है, 635 वॉट का। 625 है। लेट्स हैव अ रफ गैस कि ये मैक्सिमम आउटपुट कितना दे पाएगा। मेरा गैस है कि ये मेरे ख्याल से 360 वॉट के करीब देगा। जी आपका गैस? मैं 250-55 वॉट 255। ये हम किस टाइम की बात कर रहे हैं वैसे? ये पीक की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल हम रख रहे हैं मामले को ताकि बाद में जाके आई थिंक इसका पीक जो होगा ना वो तकरीबन 3-2 बजे होगा, क्योंकि तब धूप आएगी। जितने बजे भी हो, लेकिन जिसका क्लोजेस्ट नंबर होगा ना दैट्स गोइंग टू अच्छा। बी द विनर। ठीक है, तुमने बोला 360, हाँ। आपने बोला 200, 250 250। मैं आई एम लीनिंग मोर विद अब्दुल समद, तो 360 तुमने बोला, मैं कहता हूँ 370। ठीक है, लेट्स सी ये किसके करीब बिकॉज मेरा जी बिस्मिल्लाह। बैल्कनी स्पेस थोड़ी सी हमारी कम हो गई है, बट क्या करें, शौक़ हमारे ऐसे हैं तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें। एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप 2 छोटे 300 वॉट के लगा लें पैनल्स, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट ये भी अगर आपकी बैल्कनी का डिपेंड करता है, केस बाय केस बेसिस, बट ये भी अच्छा ऑप्शन है, नॉट बैड। क्योंकि हमारा ऑफिस है, हमने यहाँ कोई वॉशिंग मशीन नहीं लगानी, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी, तो दिस वर्क्स फॉर अस। तो अभी नीचे का जो है वो काम हो रहा है, ड्रिलिंग वगैरह और मार्किंग्स। इस वक्त हम पैनल के नीचे हैं और बाईफेशियल है, तो पीछे वाइट बैकग्राउंड भी है इसका। होपफुली इससे भी थोड़ा बहुत हमें जनरेशन मिल जाएगी। नीचे वाली साइड को माउंट करने वाले हैं। थोड़ा सा एंगल हमने दिया है, इतना ये कि विंडो जो है खुलने बंद होने वाली जगह है वो तो है, रास्ता है। ये जो फिक्स विंडो है ये जो है कवर हो गई है पूरी, और एंगल इतना दिया कि ये बंदा यहाँ पे रास्ता है हमारे पास कि इधर इस साइड को अगर आपने एंड ऑफ द बैल्कनी जाना है तो आप जा सकते हैं, और इस साइड का जो रावल लेक का व्यू है वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मार्गिला हिल्स। प्रीटी ट्रिकी सिचुएशन टू फिल्म इन, बड़ी टाइट स्पेस है बट फिल्म तो करना भाई। तो सोलर पैनल हमारा इंस्टॉल हो गया है, और बिफोर यू राइट इन द कमेंट्स कि ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत रिस्की है, तो लेट्स डू टेस्ट कि ये कितना हमने मजबूत लगाया है। ठीक है, तो अयाज़ भाई अभी इसको फुल फोर्स से हिलाते हैं। ठीक है, अभी पूरा इतना बड़ा पैनल है कि वो फिट ही नहीं इसमें आ रही। अच्छा 1 मिनट, अब अयाज़ भाई हिलाएं, फुल ताकत लगा रहे हैं। और ये क्योंकि 4th फ्लोर है, विंडी अगर होता भी है तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होता इसको। तो ये L1 में हमने इसको रावल बोल्ट से कनेक्ट किया। तो ये हो गया जी पैनल, तो हमारा सेटअप ख़त्म हो गया। अब आते हैं इन्वर्टर बैटरीज़ पे। तो मुस्तफ़ा भाई क्या करने वाले हैं अब? अच्छा उवैस भाई, जैसे कि हमारा जो है लेआउट बहुत सिंपल सा है। हमारा इन्वर्टर जो है वो प्लग एंड प्ले है, उसके साथ एक आउटपुट की एक्सटेंशन कॉर्ड आती है और एक इनपुट की कॉर्ड आती है, जो कि यू जस्ट नीड टू सिंपली प्लग इन द सॉकेट और वो आपके इन्वर्टर को इनपुट दे देगी, और वही सेकंड कॉर्ड जो है हमारी आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होगी। उस आउटपुट की कॉर्ड को हम बेसिकली, अच्छी बात यह है कि हमारे अपार्टमेंट में यूपीएस की वायरिंग हुई हुई है, और हमारा वैसे भी अगर इन्वर्टर देखा जाए तो 800 वाट से लेके 1.2 किलोवाट तक का आउटपुट देने की सकत रखता है। तो उसको हम अपने पीसीस और जो नेसेसरी कंपोनेंट हैं, फैंस, लाइट्स और शायद फ्रिज, इसको चलाने में इस्तेमाल करेंगे, और कोशिश करेंगे जो हमारी बैटरी है वो 2 से 3 दिन में चार्ज हो जाया करे। जो भी मैक्सिमम पावर अवेलेबल होगी वो फर्स्ट बैटरी में जाया करेगी, एंड देन अगर हमारे पास बैटरी चार्ज हो जाएगी तो वो सोलर पावर हम अपनी अप्लाइंसेस को चलाने में इस्तेमाल कर लेंगे। ग्रिड फीडिंग फ़िलहाल इसमें इनेबल नहीं करेंगे बिकॉज सिस्टम ही बहुत छोटा सा है। ये लोकेशन हमने इस वजह से सेलेक्ट की क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिस्टम में एक प्लेट मौजूद है, और उसकी पावर वैसे ही बहुत कम है क्योंकि हमारे पास धूप आने के जो टाइमिंग है वो वैसे ही बहुत कम है ना। तो सिस्टम की एफिशिएंसीज़ को बरकरार रखने के लिए सोलर प्लेट के नज़दीक ही सिस्टम लगाया जा रहा है, और डीसी लॉसेस को कम से कम रखने की कोशिश की गई है। इसी वजह से इन्वर्टर हम ऊपर माउंट करेंगे, और बैटरी की कॉर्ड्स को भी छोटे से छोटा रखेंगे, जो कि वैसे 1 मीटर की आती हैं सिलिकॉन वायर्स, तो उन्हीं को हम इस्तेमाल करके। प्लस ग्रिड का हमें ऑप्शन भी
अच्छा, हमारे पास यहाँ अपार्टमेंट में ना यूपीएस की वायरिंग हर सॉकेट में मौजूद है, जिससे हम अपना नेसेसरी लोड कनेक्ट कर सकते होंगे, और कुछ कस्टमाइजेशन हम अपनी छोटी सी जो डीबी मौजूद है मेन गेट पे, वहाँ भी उसमें ब्रेकर वगैरह में अटैचमेंट कर सकते होंगे। मुश्तबा ने तो बताया कि बड़ी टेक्निकल चीज़ें, मेरे लिए तो ये था कि ब्लू वॉल के पीछे जो है आप ये माउंट करें तो सर चीज़ें एस्थेटिकली बड़ी प्यारी लगेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ, खूबसूरत तरीन इन्वर्टर फ्रॉम एपी सिस्टम्स। ये हमारी ये पीवी की वायर्स इजी आ जाएंगी हमारी। जब अपनी प्रोडक्ट ऐसे लगती है ना कि आपके चेहरों पे इस वक्त जो खुशी है ना वो वो नज़र आ रही हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट लगता है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने जितना इसकी एस्थेटिक्स पे काम किया ना, दिस इज़ द टाइम व्हेन इट ऑल पता चलता है कि या इट्स वर्थ इट इन्वेस्टिंग ऑल दैट टाइम एंड एनर्जी इन द ब्यूटिफिकेशन या ऑफ द डिज़ाइन। देयर यू गो। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, मगर डिज़ाइन इक्वली इम्पोर्टेंट। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी हो गई, बिल्कुल सॉकेट से ऊपर है, इन्वर्टर से बहुत दूर नहीं है, एवरीथिंग इज़ अलाइंड। तो इस इन्वर्टर की बेस्ट पार्ट ये कि इट्स प्लग एंड प्ले सिस्टम, और बल्कि आप इनके बॉक्स पे देखिएगा कि इन्होंने इसको एडवर्टाइज ऐसे किया है कि इट्स एन इजी हाइब्रिड माइक्रो इन्वर्टर। तो हर चीज़ जो है ना बस प्लग एंड प्ले है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐप में ख़ुद से की है। तो जैसे कि आप अपना एक कोई स्मार्ट बल्ब जिस तरह करते हैं ना स्मार्ट होम ऐप्स पे, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने कोई ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं किए। इनफैक्ट इतना ही इसको डम डाउन कर दिया कि इट्स अ बिट अनोइंग, क्योंकि आप इस तरह यू यूज़ टू ग्रिड फीडिंग द वर्ड्स यू नो, या बैटरी ग्रिड चार्जिंग, वो उन्होंने उस तरह से यूज़ नहीं किया। उन्होंने सीन्स बनाए हुए एंड यू चूज़ अ पर्टिकुलर सीन। तो अब ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट होगी, ये यहाँ से हम इसको वापडा देंगे, और ये हमारा ऑफ ग्रिड का लोड जो बेसिकली यूपीएस का लोड होगा वो यहाँ से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो वाइट एक्सटेंशन मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से ग्रिड एंटर होगी, और ग्रिड एंटर ये नहीं कि मीटर से होगी, बस हम ये जो सॉकेट है नीचे वहाँ से हम इसको एंट्री दे देंगे। ये बैटरी को लगा रहे हैं एंड देन इसका बस नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। आप देखिए इन्होंने ऊपर ही मार्किंग की हुई है, प्लस का साइन आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा, एंड देयर यू गो, दैट्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये ईथरनेट पोर्ट्स हैं, अभी हम इस पर कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी को इन्वर्टर से। मुस्तफ़ा भाई, ये ईथरनेट पोर्ट्स ये एलएफपी में ही होते हैं, क्या सीन है, और आपकी कंपैटिबिलिटी बाकी दुनिया की जो बैटरीज़ हैं, इन्वर्टर्स हैं सॉरी, उसके साथ किस मुकाबले पे खड़ी हैं? वैसे भाई बेसिकली जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं ना वो दो ही कम्युनिकेशन के पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली तीन करते थे, मगर अब ज़्यादातर RS485 और कैन कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है, जो कि वर्ल्ड वाइड जितने भी इन्वर्टर के ब्रांड हैं वो सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। डायनेस ई, पाइलॉन, इस तरह आपके पास नराडा, शोटो, ये सारी बैटरीज जो हैं इनके कैन प्रोटोकॉल होते हैं। तो हमारी बैटरी में एक ऑप्शन ये है कि कस्टमाइज़ आप प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इन्वर्टर का फर्मवेयर हमारी बैटरी के लिहाज से थोड़ा मिसमैच करता है, तो देयर आर सर्टेन ऑप्शंस इन द बैटरी BMS सेटिंग के, आप उसमें जाके अपनी बैटरी का ब्रांड चेंज करके अपने इन्वर्टर को उस बैटरी के साथ कंपेटेबल बना लें। इससे न सिर्फ आप सिर्फ एक ही ब्रांड तक महदूद रह सकते हैं, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंट ब्रांड की इन्वर्टर को सोर्स आउट करके जो आपके एरिया में बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप उस इन्वर्टर को परचेज़ करके हमारी बैटरी के साथ कंपेटेबिलिटी उसकी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको फ्रीडम मिल गया है, मतलब टू चूज़, जैसे कि आपने अभी एक XYZ इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल बैटरी ले ली और इन्वर्टर ख़राब हो गया, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपने इन्वर्टर चेंज करना है, तो यो बेसिकली योर बैटरी इज़ गोना बी, इट विल अडेप्ट अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर यू डू, इट्स फ्यूचर प्रूफ। बिल्कुल ऐसा ये होता ये था कि जैसे बाय द टाइम बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में आईं और उनमें से कुछ एग्जिस्ट नहीं कर पाई ड्यू टू एनी रीज़न, तो लोग जो है ना उनकी प्रोडक्ट लेके कभी कभार फंस भी जाते थे और ये सोचते थे कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी चली भी गई तो हमारी बैटरी का या इन्वर्टर का क्या होगा। तो उसके बाद यही सोल्यूशन अवेलेबल है कि अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट सही चल रही है इन्वर्टर की और आपने बैटरी
बैटरी पैक को चेंज करना है, आपके प्रीवियस बैटरी पैक में कोई मसला आ गया है, तो आप इजीली पावर पैक पे मूव हो सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं मार्केट में 95% जितने भी इन्वर्टर अवेलेबल हैं उसके साथ कंपैटिबिलिटी भी है। और हमारी टीम उनको हिट एंड ट्राई करके, जिन चीज़ों की जैसे कोई नई प्रोडक्ट आई है उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड पे भी ये इशू को रिजॉल्व करा देती है कम्युनिकेशन के। इसकी गवाही मैं दूंगा ये कि ये जो इन्वर्टर है, आपको पता है पाकिस्तान में लॉन्च अभी नहीं हुआ और ये यूरोपियन मॉडल था जो चाइना से मुझे शिप किया गया है, तो इसका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी ऐप भी जो मैंने डाउनलोड की तो उसमें ये जर्मन लैंग्वेज चल रही थी। द फैक्ट दैट ये जो पावर पैक है एक जर्मन मॉडल यूरोपियन स्टैंडर्ड वाला जो इन्वर्टर है उसके साथ कंपैटिबल हो गया है, तो इट्स जस्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इन्वर्टर की ऐप को ऑब्जर्व करें तो हमारी बैटरी की डिस्प्ले पे जो परसेंटेज शो हो रही होगी कनेक्ट करने के बाद, अभी तो फ़िलहाल बैटरी कनेक्ट नहीं है तो 0% आ रहा है। जब हम बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे और कम्युनिकेट करा देंगे तो बैटरी की और हमारे इन्वर्टर की परसेंटेज मैच हो जाएगी। इसको अभी हम 2 मिनट बाद जब अयाज़ हमारी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लेगा इसको एग्जीक्यूट करेंगे और वी विल शो यू द रिज़ल्ट्स। तो पीवी कनेक्ट हो गया है एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू अपडेट गेट फाइनल प्रेडिक्शंस के क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। तो अयाज़ भाई आपको क्या लगता है सोलर कितना बना रहा होगा? ये तकरीबन हमारा 410-420 वोल्ट तक आराम से वाट तक बना रहा होगा हमारे। अच्छा ठीक है। और अभी आप देखें ये धूप पड़ना शुरू हो गई है पैनल पे, ठीक है, आधा पैनल हो गया है। तो मैं भी अपना जो प्रेडिक्शन है ना वो अपडेट करूँगा और मैं भी 400, आपने क्या बोला था? 410 चल मैं 400, ठीक है। मुस्तफ़ा भाई? मेरा रफली गैस है 250 आप बड़ी कंजर्वेटिव आदमी हैं ये, आप बताएं। अच्छा, मैं तो भाई 350 पे स्टिक हूँ और यहाँ पे मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि अब वैसे तो अभी हम लोगों ने लंच किया है, लेकिन जो बंदा जीतेगा ना वो बताएगा कि कौन ट्रीट देने वाला है। सो आपको क्या लगता है कितने वॉट बना रहा होगा? 350 बना रहा हूँ। 350। तो आपका क्या था? 350 के 2 वोट्स हैं, एक 250 का बड़ा कंजर्वेटिव वोट है और 410 के जो हैं वो 2 वोट्स हैं। तो लेट्स सी। अभी हम जो है बैटरी ऑन करने वाले हैं, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, पावर ऑन हो गई है, बैटरी का सिग्नल आ रहा है, वाईफाई का सिग्नल आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया था ऐप से। अब बस हमें लोड कनेक्ट करना है और ग्रिड कनेक्ट करनी है। अभी जो है हम इसको वापडा सप्लाई देने वाले हैं, ग्रिड सप्लाई, ठीक है। और अब ये बेसिकली तार कनेक्ट हो गई है और ये इस डायरेक्ट वॉल आउटलेट में लग जाता है। अब ये इसको समझ लें वापडा मिल गई है इस इन्वर्टर को। अभी ये लाइट ऑन हो गई, देखें, तो उसको ग्रिड भी मिल गई है। अब तो पीवी भी मिल गई है, बैटरी भी मिल गई है और अब वापडा भी मिल गई है। नाउ ये जो लास्ट हमारा पोर्ट है इससे हम ऑफ ग्रिड लोड उठाएंगे, मतलब बिजली जाएगी या सोलर से जो बिजली प्रोड्यूस हो रही होगी तो वो आउटपुट यहाँ से आएगा। तो ये वाइट एक्सटेंशन आती है इसी के साथ, इन्वर्टर के साथ, और ये भी डायरेक्ट प्लग एंड प्ले सिस्टम है। सो दैट्स व्हाई दे कॉल इट एन ईजी मॉडल या ईजी माइक्रो हाइब्रिड इन्वर्टर। इसमें कोई आपको मतलब वायरिंग वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख सकते हैं कि इसमें ये वाइट तारें आई हुई हैं, तो हमने जो भी हमें लोड चलाना था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये पंखा है, दूसरा पंखा लाउंज वाला भी, और जो कंप्यूटर हमारा सेटअप है, एडिटिंग सेटअप है, उस पे हमने वो कर दिया है, यूपीएस पे उसको रख दिया है। ये वाइट तारें हैं वो कनेक्ट कर दी हैं और अब ये जो वाइट तार आ रही है हम इसको यहाँ आउटपुट पे डाल देंगे, फिर ये हमारा यूपीएस या ऑफ ग्रिड सिस्टम बन जाएगा। बिजली जाएगी तो बैटरी से चलेगा और अगर बैटरी फुल हो जाएगी तो सोलर जो भी बिजली बना रहा होगा सोलर उसको पावर कर रहा होगा विद अ मिक्स ऑफ ग्रिड। ये सिस्टम है, बट हमें एक एरर फेस करने को मिल रहा है। सिस्टम में कोई फॉल्ट आया हुआ है इन्वर्टर साइड की तरफ से, तो हमने इसको काफ़ी कोशिश की है इस एरर को फिक्स करने की, हमसे नहीं हो पा रहा। जो चाइना में हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे वो आज ऑफ हैं, आज सैटरडे है, संडे को भी नहीं होंगे, तो मोस्ट लाइकली वो मंडे से को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम इसको फिगर आउट करेंगे कि इस इन्वर्टर में क्या मसला आ रहा है सॉफ्टवेयर का, फिर हम उसको रेक्टिफाई करके इंशाल्लाह फिर ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। मगर आज हम इस वीडियो को यहाँ पे रोकेंगे। इंस्टॉलेशन पूरी हो गई है, ठीक है, सारी इंस्टॉलेशन रेडी है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम अब हो गया इन्वर्टर साइड पे। बट अगेन क्योंकि कंपैटिबल तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान का मॉडल नहीं है, यूरोपियन है, यहाँ पे कोई इसकी अभी करंट सपोर्ट नहीं है इस इन्वर्टर की,
बट इंशाल्लाह जब ये ऑफिशियली पाकिस्तान में आ जाएंगे तो यू विल हैव दैट। तो अगेन लेट्स सी, अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम अभी शुरू करेंगे वो वही है जब आफ्टर दिस सिस्टम इज़ अप एंड रनिंग। तो मंडे को हमारा सिस्टम अप एंड रनिंग था, पीछे से फॉल्ट था और उन्होंने ठीक कर दिया है। बट हमने एक हफ़्ते इसको मॉनिटर किया है इस इन्वर्टर को। इसमें बहुत सारे जो है ना अभी सॉफ्टवेयर जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ नहीं है। और मैंने जो चाइना में जो टीम है उनके साथ ये सारा फीडबैक जो मेरा था वो शेयर किया है। और उन्होंने कहा है कि इस पे R&D टीम काम कर रही है और विद इन द लास्ट वीक मैंने बहुत सारे इनके जो ऐप में है वो अपडेट्स देखे हैं। बट अभी भी ये बिल्कुल पाकिस्तानी कंडीशंस के हिसाब से रेडी नहीं है ये इन्वर्टर, एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि अभी तक ये पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। और जब देवान ग्रुप इसको लेके आएगा होपफुली जो सारे इश्यूज़ होंगे वो सारे आयरन आउट हो गए होंगे। जो मेन इशू अभी मुझे फेस करना पड़ रहा है इसमें वो ये है कि ये ग्रिड से चार्जिंग करता है और उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। सेकेंडली इसमें यह है कि जब ये सोलर वापडा मिक्स करके सप्लाई नहीं करता है, सोलर बैटरी मिक्स करके सप्लाई करता है। तो इस तरह की कोई चीज़ें हैं, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, वीडियो वाकई बहुत लंबी हो गई अभी मैंने एडिट में देखी है। तो अब हम इन्वर्टर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जब ये रेडी हो जाएगा पाकिस्तान में आएगा तब इसको देखेंगे। और सोलर कितनी जनरेशन कर रहा है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फाइंड है हमारा। आप कमेंट में ज़रूर गेस करेंगे किसने सही बताया होगा। बट जो एक हफ़्ते की हमारी टेस्टिंग है उसमें जो मैक्सिमम जनरेशन हुई है वो है 185 वॉट, 192 मैंने देखी है। हाँ 192 अप्रोक्सीमेटली। तो अब मुश्तबा जो है वो जीत गए इस बेट तो नहीं कहना चाहिए बट जो भी हमारा गैस को, क्योंकि हम कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं कर रहे। खैर अब्दुल समद भाई बताएं आप क्यों ये यानी इतना जनरेशन क्यों नहीं कर रहा 600 वाट का पैनल? हम लोगों ने ना सोलर ट्रैकर, आपने शायद पहली वीडियो के अंदर देखा होगा जिसमें हमने उवैस भाई के साथ अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी, कि हम लोगों ने ना डुअल एक्सेस सोलर ट्रैकर्स भी बनाए थे। बहुत सारी चीज़ें उससे सीखी। एक चीज़ ये थी कि जब आप शाम का टाइम होता है ना, लाइक हम यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट कवर कर रहे हैं 4 बजे के करीब ना, तो उस टाइम पे आपका चाहे पैनल फेस भी कर रहा है ना सूरज को, तो वो स्ट्रेंथ, वो इंटेंसिटी लाइट की नहीं होगी जिससे जनरेशन होनी। खैर ये साइंस मुझे उस दिन याद नहीं आई है और ये साइंस मुझे याद Yes. और मैंने अभी डिनर पे बैठ के जो है ना दही को ये पॉइंट बताया कि यार कुछ ऐसा है मेरे दिमाग में, तभी मैंने कम क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन रखी थी। चाहे पैनल कितना ही मतलब टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा हो, मगर ये फैक्टर है कि 4 बजे की धूप में वो वाली बात नहीं होती जो 1 बजे की। यहाँ मुतबा बोल सकता है। हाँ ठीक है, गुड, बिल्कुल। तो खैर इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपका साउथ फेसिंग अपार्टमेंट है तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका नॉर्थ फेसिंग है, सुबह का सूरज मिलता है तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर दोपहर का जिस तरह मुझे इस अपार्टमेंट में मिल रहा है तो उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल एवरेज इसकी 50-100 वाट आती है और जो पीक है इसका वो 190 पे है। तो चलें, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द बैटरीज, राइट। इसकी क्या प्राइस है, एंड आप इनसे पूछते हैं इनसे कि ये क्या ऑफ़र करने वाले हैं डिस्काउंट हमारे फॉलोअर्स को। तो अब बात करते हैं इस बैटरी की प्राइस क्या है, आप इसको कहाँ से ख़रीद सकते हैं, एंड वाई शुड वन बाय अ पाकिस्तानी असेंबल्ड बैटरी ओवर व्हाट्स इन द मार्केट। जो चाइनीज़ से माल भरा हुआ मार्केट में पड़ा हुआ है, तो वाई शुड वन बाय दिस ओवर द चाइनीज़। देखें, इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं ना, उसका आधा सलूशन उसकी सर्विसेज में होता है। हम पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। पहली बैटरी भी फर्स्ट जनरेशन की पावर पैक हमने आपके थ्रू ही लोगों तक इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इवेंचुअली अब तक हमारा नेटवर्क इतना बिल्ट हो गया है कि हम लोग कोई 10 से ज़्यादा पाकिस्तान के सिटीज़ में अपनी इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी के अंदर इसका जवाब मौजूद है। वो ये कि जब आप एक लोकली बेस्ड ब्रांड को सपोर्ट करते हैं तो ना सिर्फ ये इकॉनमी के लिए बेहतर है, बल्कि इन केस अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू आता है तो उसको रिजॉल्व करना भी एक बहुत बड़ा जो है मामला है ना। तो पावर पैक डज़ नॉट ओनली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, बट हम लोग अपनी आफ्टर सेल सर्विस को भी इसी तरह केटर कर रहे हैं कि हम लोग डोर स्टेप पे अपने टेक्नीशियंस की सर्विसेज को अपने कस्टमर्स तक प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आपका पॉइंट फेयर है, बट एक एंड यूज़र के लिए मतलब बोलना कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है या हम जो हैं वो आफ्टर सेल देंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्वालिटी में आप लोगों ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया, क्योंकि दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि चाइना की जो क्वालिटी है उसका हमें पता होता है, कुछ की अच्छी है कुछ की नहीं है।
आप काम क्या कैसे जज कर सकते हैं और आप लोगों ने क्वालिटी के मामले में क्या चीज़ रखी हुई है? टॉकिंग अबाउट द सेकेंड जनरेशन ऑफ आर एनर्जी स्टोरेज सीरीज, इसके अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल्स इस्तेमाल होते हैं। 100 एम्पेयर आर के सेल बहुत स्टैंडर्ड पैकेजेस के अंदर अवेलेबल है मार्केट में, स्पेशली ऑब्वियसली इन चाइना। तो वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं और हर ब्रांड की डिफरेंट ग्रेडिंग भी अवेलेबल है ना। दैट इज़ वेयर पावर पैक एज अ लोकल ब्रांड स्टैंड्स आउट, बिकॉज हम लोग क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ये हिस्सा है कि हम अपनी इन्वॉइसेस के साथ अपनी बैटरीज के अंदर जो भी सेल्स इस्तेमाल किए गए हैं उनके पर्टिकुलर बारकोड्स भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट यू गाइस कैन वेरीफाई कि वो ना सिर्फ ए ग्रेड हैं जैसा कि मैंने ग्रेडिंग का जिक्र किया, बल्कि वो बेहतरीन टियर 1 के मैन्युफैक्चरर से ही मैन्युफैक्चर हुए हुए। उससे आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेल की क्वालिटी हो गई, और हम लोग इस वक्त ईवी का इस्तेमाल कर रहे हैं सेल। वी हैव बीन यूजिंग दिस सेल फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर ये यूनिट्स इंस्टॉल हो गए, विच अश्योर्स कि जब हम फाइनली ये सेकेंड जनरेशन अपनी प्रोडक्ट लाइनअप की इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोगों ने इसकी ऑलरेडी क्वालिटी टेस्ट कर ली है। बल्कि एक और चीज़ मैं ये बताता हूँ कि इवन विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ पावर पैक, हम लोगों के हमेशा से कमिटमेंट जो है ना वो बड़े कंजर्वेटिव रहे हैं रिगार्डिंग वारंटी और साइकिल लाइफ के क्लेम के हवाले से ना। तो विद दिस सेकेंड जनरेशन ऑफ पावर पैक बीइंग लॉन्च्ड अनऑफिशियली फॉर द लास्ट ईयर, हम लोगों ने इनिशियली इसके भी 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी का क्लेम दिया था, क्योंकि हमारी अप्रोच यही थी कि इंस्टेड ऑफ कि हम एक बड़ा नंबर मार्केट के अंदर थ्रो कर दें और उसे अचीव ना कर पाएँ, हम लोगों ने पहले प्रोडक्ट को टेस्ट किया बेस्ड ऑन द सेम सेल्स, और आज जब हम इसे ऑफिशियली लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए बैठे हैं, नाउ वी आर ऑफरिंग 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी। दिस पर्टिकुलरली शोज व्हाट आवर माइंड सेट एज अ लोकल ब्रांड इज़, कि हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर थ्रो कर दें, जैसा कि आप मार्केट में देखते भी होंगे 6000, 9000, 10,000 लाइफ साइकिल्स के क्लेम, 5, 10 और 12 साल की वारंटीज़। ये वो ब्रांड्स बात कर रहे होते हैं जिनके यहाँ पे किसी भी किस्म के सपोर्ट सेंटर्स मौजूद नहीं होते, जिन्होंने ऑन ग्राउंड इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया होता। मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि हमने 1.5 साल के करीब, 2 साल के करीब पहले आपके पास वो बैटरी लगाई थी, उसके 6 महीने बाद हमने सेटअप का रिव्यू किया था। उसकी भी वजह ये थी कि हम पहले आपको अश्योर करें कि प्रोडक्ट वाकई में कैपेबल है, और फिर हम इस चीज़ को लोगों तक लेके आए ना। दिस इज़ व्हाट आवर एक्सपर्टीज़ एंड स्ट्रेंथ इज़। और पिछले 2.5 साल से सेकंड जनरेशन के ऊपर भी काम करने का मकसद ये था कि हम जो भी चीज़ लाएं अपने यूज़र्स के लिए, वो एक अच्छी और रिलायबल प्रोडक्ट होनी चाहिए। इस प्रोडक्ट के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में इनको कैसे बनाया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट जनरेशन जो इनकी है वो तकरीबन 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ अपने घर में, एंड माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड, विच इज़ वाई मैं सेकंड जनरेशन पे अपने ऑफिस में भी लगवाई है। तो उसको मैं इसके बाद एक और वीडियो होगी जहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, 2 ईयर रिव्यू ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम उसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। अब क्लियर हो गया कि ये लोग इंस्टॉलेशन भी देते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आपको वारंटी क्लेम करना है, एंड यू नो देयर लोकेशन एज वेल, बट दे हैव बीन वेरी गुड। जो कस्टमर फीडबैक मुझे अपने फॉलोअर से फीडबैक मिला है, इट्स बीन गुड ओवरऑल, दैट्स वाई आई एम मेकिंग अनदर वीडियो विद यू। बस वीडियो को फिनिश करेंगे, प्राइस क्या है इसकी, कि ये कॉम्पिटिटिवनेस इसकी क्या है विद द मार्केट, एंड कोई डिस्काउंट अगर मेरे फॉलोअर्स के लिए हो तो। बिल्कुल। उवैस भाई के थ्रू जितने भी लोग हमारी बैटरीज़ या कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, उसके अंदर मैं प्रोडक्ट के इंडिविजुअल प्राइसेस तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वी आर ऑफरिंग अ 7% डिस्काउंट for all the people that are going to watch this video and eventually going to purchase any product from PowerPack। इसको परचेज करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, और उसके थ्रू आप कोई भी ऑर्डर परचेज करते हैं तो सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ना सिर्फ हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने गाइड किया हुआ है, बल्कि इट्स क्वाइट सिंपल। आप अपनी बैटरी ऑर्डर करते हैं, वो लोकल जो कोरियर कंपनीज़ हैं उनके थ्रू शिप होगी, एंड वंस इट्स गेट शिप एट योर लोकेशन, तो अगर वो हमारी उन तमाम लोकेशंस या उन तमाम सिटीज़ की लिस्ट में आता होगा जहाँ पे हमारी सर्विसेज मौजूद हैं, तो ना सिर्फ डिलीवरी होगी हमारी प्रोडक्ट की, बल्कि एज आई डिस्कस्ड अर्लियर उसकी मुकम्मल इंस्टॉलेशन और कैलिब्रेशन हमारी टीम आपके पास आपकी साइट के पास करके जाएगी। So that's it from this video and hopefully you like this video। थोड़ा सा हमने थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ की है, एक अपार्टमेंट में सोलर लगाने की कोशिश की है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब
for more content like this, and I'll see you in the next one.